चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 5 जो 66 पेज पे है। हमने 62 लिख दिया है, वो चेंज करके 66 कर देंगे। सम में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पॉइंट है बेसिकली बहुत ही सिंपल है, आपको वो ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट बेसिकली इसमें भी दो मशीन का कंसेप्ट है। इसके पहले जो सम था उसमें ओनली कॉस्ट वैल्यू, मतलब आप बोलोगे सर बैलेंस दिया था, डेप्रिसिएशन दिया था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और हमें कैलकुलेशन करना था। ये सब में क्या है कि टोटल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, नेट बुक वैल्यू दी हुई है, दो मशीन तो है ही। चलो शुरू करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मशीन कॉस्ट शो द बैलेंस ऑफ 60,000 इन द बुक्स ऑफ मेहता लिमिटेड ऑन 1/4/2012. दिस मशीन was purchased 5 years back. Till today, total depreciation write-off on this machine was 20,000. On 1/1/2014, second machine was purchased ₹12,000. तो यहाँ पे बच्चा वो बात जो करनी है वो है, सबसे पहले 1/4/2012 को 5 साल पहले उन्होंने मशीन परचेज किया था और टिल टुडे डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ 20,000 उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। 1/4/2014 को उन्होंने नया मशीन परचेज किया। सेकेंड मशीन वॉज नॉट सुटेबल एंड सोल्ड 10% loss of book value at 31/12/2014. Every year depreciation provide 5 year at the rate of 5% under the straight line method. Above information prepare the machine account and depreciation account in the books company up to 31/3/2015. तो बच्चा आप बोलोगे सर इसके अंदर करना क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम एज यूजुअल जो हर बार डेट लिखते हैं वो करना शुरू करते हैं। इसमें ये थोड़ा कम कर देते हैं तो जगह हमें थोड़ी प्रॉपर मिले। ओके चलो, तो आप बोलोगे सर डेट है 1/4/2000, आप बोलोगे सर कौन सा? तो 1/4/2012 से कंप्लीट होगा 31/3/2013। आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। इसके बाद 1/4/2013 से ईयर कंप्लीट होगा 31/3/2014। 1/4/2014 से कंप्लीट होगा 31/3/2015। क्लियर है बच्चा? मशीन जो 1 है वो तो आपको ऑलरेडी आपके पास ही है। मशीन 2 का जो हमारे बिजनेस में एंट्री कब हुई? 1/1/2014। मतलब आप बोलोगे सर ये जो है इसके अंदर, क्योंकि 1 जो आता है वो इसमें 14 में आएगा, 1 जो है वो 3 से पहले आएगा और ये 14 भी है। यहाँ तो 1/4 से शुरू हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर सही है, ये समझ में आ गया। 1/1/2014 सेकेंड मशीन परचेज, और यहाँ पे जब सेल हो रहा है वो 31/12/2014 है। 31/12/2014 सेल ऑफ सेकेंड मशीन सेल। तो यहाँ पे आपको वो पॉइंट लिखना पड़ेगा, वो ध्यान से हम करेंगे। सबसे पहले बच्चा हमें क्या चाहिए? तो कॉस्ट ऑफ मशीन चाहिए। उसके लिए क्या क्या दिया हुआ है बच्चा समझना। कॉस्ट ऑफ मशीन के लिए हमारे पास दो चीज दी हुई है, टोटल डेप्रिसिएशन। बच्चा ये यहाँ पे जो मैं लिखूंगा ना वो मिटा दूंगा, इसलिए पहले वो ही लिखते हैं क्योंकि प्रॉपर टू लिख जाए। टोटल आप बोलोगे फर्स्ट मशीन के लिए सर जो बैलेंस है, बैलेंस ऑन 1/1/2000, आप बोलोगे सर 1/4/2012 पे जो है वो 60,000 प्लस करोगे डेप्रिसिएशन, तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन है 20,000। तो आप बोलोगे सर ये डेप्रिसिएशन लिखो अभी, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन बोल सकते हो या टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा? 80,000 कॉस्ट हो जाएगा। ये समझ में आया? कॉस्ट हो जाएगा 80,000। तो हम लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट मशीन डेप्रिसिएशन वो कितना होगा बच्चा? तो आप बोलोगे सर देखो इसमें दो तरह से कर सकते हैं। आप बोलोगे 80,000 के 5% करके भी करो तो 4,000 आएगा, और आप बोलो कि सर ऐसे भी कर सकते हैं 20,000 डिवाइड बाय 5 इयर्स हमारे सामने दिया हुआ है तो भी 4,000 आएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास कॉस्ट प्राइस ढूंढना बहुत इजी था। इसमें टोटल डेप्रिसिएशन दिया था, आपको नेट बुक वैल्यू दी थी, टोटल किया, तो ऐसे दोनों तरीके से सेम आएगा। क्लियर है बच्चा? तो अभी आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ। तो अभी बच्चा सेकेंड मशीन की बात करते हैं।
थोड़ा पॉइंट ध्यान से समझना, 1/1/2014 1/1/2014 टू कंप्लीट करेंगे 31/3/2014 1 2 3 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपको सेकेंड ईयर में चार्ज करना पड़ेगा, ये सेकेंड ईयर में। तो आप बोलोगे सर चलो तो उसकी भी कॉस्ट ढूंढना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बच्चा वो देख लो, सबसे पहले आपको जो देखना है उसमें परचेज जो बोला है सीधा 12,000 बोल दिया है, तो आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ सेकेंड मशीन इज इक्वल टू 20,000, 20 या 12, तो आप बोलोगे सर 12,000। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो 5% है, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिखेंगे 1314, और आप बोलोगे सर ये जो है वो 12,000 इनटू कितना परसेंटेज है 5/100, और इसमें कितना मंथ यूज हुआ है 3/12। बच्चा समझ में आना चाहिए, ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो आगे मत बढ़ना, पहले क्लियर करना उसके बाद ही आगे बढ़ना। ये हो जाएगा 150 और माइनस करेंगे 12,000 में से 150 तो हो जाएगा 11,850। यहां तक क्लियर। अभी यहां से शुरू होगा तो ये होगा 1/4/2000, आप बोलोगे 14 से सर शुरू होगा। हमारा जो मशीन सेल हो रहा है 31/12/2014। बच्चा ये मिटा रहा हूं इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो बच्चा बहुत ही सिंपल है समझना, 4th 5th 6th 7 8 9 10 11 12 तक जाओगे तो आप बोलोगे सर 9 मंथ्स होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, 4 से शुरू करना है और 12 तक पहुंचना है, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। तो आप बोलोगे सर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन करेंगे सबसे पहले, तो आप बोलोगे सर इसमें कैसे करना है, देखो कितना था टोटल 12,000, आप यहीं पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑफ, आप बोलोगे सर 14-15 का करेंगे तो 12,000 इंटू 5/100 क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और 9/12 करेंगे। ये थोड़ा जगह प्रॉपर नहीं दिख रही तो हम लिखते हैं थोड़े बड़े हैंडराइटिंग में 12,000 5/12 इंटू 9/12। आप अपने हिसाब से साइज में लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्व करोगे बच्चा तो ये जो करोगे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा 450 माइनस करोगे 11,400 होगा। अभी उन्होंने बोला कि सर ये जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करने के बाद सेल जो करेंगे वो 10% नेट बुक वैल्यू करेंगे, तो ये हम बोल सकते हैं, आपको बोलना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेट बुक वैल्यू एट 31/12/2014 और एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट तरीके से हम लिख रहे हैं जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। इसका 10% कर दो, 10% लॉस करना है तो आप बोलोगे सर लॉस 11,400 इंटू 10% तो 1140 माइनस करेंगे बच्चा तो वो होगा 10,260। बच्चा ये कैलकुलेटर नहीं लेना इसलिए हम सीधा लिखते हैं, वो आप समझ सकते हो। चलो तो अभी आप बोलोगे सर ये सेल्स प्राइस हो गया, क्या हो गया सेल्स प्राइस या सेल प्राइस, जो भी सेल प्राइस बोलो सेलिंग प्राइस बोलो ऑफ मशीन कुछ भी आप लिख सकते हो। आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ, तो अभी हमारा जो फर्स्ट मशीन है उसमें तो पहले भी 4,000 था, सेकेंड में भी 4,000 था और फोर्थ मतलब थर्ड ईयर में भी 4,000 था। इसकी बात करते हैं तो पहले 150 था और दूसरे वाले में 1140 होगा। तो यहाँ पे जो काम में है वो 4,000 टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यहाँ पे 4150 और ये हमें काम में नहीं आएगा क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन पहले ही चार्ज कर देना है, वो ध्यान में रखना, इसलिए मैं नहीं लिख रहा, आपको याद रहे वो इसलिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो मेरा ये पॉइंट खत्म, जगह भी खत्म। आप बोलोगे सर एक और पॉइंट क्लियर करवा दो, कौन सा वाला बच्चा, तो आप बोलोगे सर हमें वो जर्नल एंट्री एक बार याद करवा दो। तो बच्चा देखो यहां पे हम लिख रहे हैं तो आप बोलोगे सर सिंपली मशीनरी अकाउंट क्या करोगे डेबिट और क्रेडिट क्या करोगे, तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट जब आप कोई मशीन परचेस करते हो। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा। ईयर एंडिंग पे आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा मशीनरी अकाउंट। तो ये सेकंड एंट्री हो गई। थर्ड है जो इस तरह है तो आप बोलोगे सर थर्ड में हमें बहुत फोकस नहीं करना है, रीजन क्या है
नहीं बच्चा, इसमें तो वो भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन बनाना है, तो सीरियसली लेना पड़ेगा इसको भी। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे। फोर्थ एंट्री सेल करने की बारी, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बच्चा ये आप देख रहे हो सर इतनी स्पीड से लिख रहे हैं, लेकिन आपको एंट्री क्लियर होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट या फीडबैक मिलता है कि सर इतना स्लो भी मत जाओ कि हम फास्ट फॉरवर्ड में 2x से देखते हैं तो भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि मुझे लगा कि मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, ऐसे स्टूडेंट का रिव्यू ऐसा है, इसलिए ये तो बेसिक एंट्री है, इसलिए मैं बेसिक क्लियर करवा रहा हूं। और फिफ्थ में आप बोलोगे सर पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर दो। आप बोलोगे सर कितने बार पैसे लेने हैं, एक बार ले लिया ना, ओके चलो बच्चा। तो लॉस की तो बात आएगी, तो लॉस जो होगा, लॉस ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, लॉस ऑलवेज मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट होता है। और आप बोलोगे सर आपने ये डायलॉग से याद रखवाया है कि लॉस होता है तो पीएनएल डेबिट, लॉस होता है तो पीएनएल डेबिट। बच्चा याद रखना डेबिट साइड होता है, और दूसरा जो मैं बोलूंगा कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस ही लिखने की आदत डालना, पीएनएल मत लिखना, ये ध्यान में रखना है। तो बच्चा इसके साथ इसको हम गायब करते हैं। सम ऐसे देखो तो बहुत इजी है, खाली ये दो डेट समझ में आनी चाहिए। तो बच्चा डेट इतनी भी डिफिकल्ट नहीं होती, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, बस ध्यान से करते जाओ तो क्लियर होता जाएगा। चलो बच्चा, तो आप बोलोगे सर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा हमें दो जगह चाहिए, ओके छोटा सा अकाउंट हम ड्रॉ कर देंगे कहने के लिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसमें हर बार अमाउंट टैली होने वाली है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली डेट पे ऑलरेडी मशीन मेरे पास है, मुझे परचेस करने का जरूरत नहीं है। फर्स्ट मशीन मैंने 5 साल पहले लिया था। तो आप बोलोगे सर तो इसका मतलब ये हुआ, डेट ये लगाएंगे 1/4/2012। क्या लिखेंगे बच्चा, बैलेंस बीडी लिखेंगे, ब्रॉड डाउन के लिखेंगे, और कितनी अमाउंट का। तो आप बोलोगे सर नेट बुक वैल्यू हमें बोली गई थी 60,000। एक बार टेक्स्ट बुक में आप भी देख लो, मैं भी चेक कर लेता हूं, हाँ 60,000 परफेक्ट है। चलो तो उसके बाद आप बोलोगे फर्स्ट ईयर में सर कुछ ज्यादा धमाल नहीं हुई थी, सिंपल बात हो रही थी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 31/3/2012, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना 4,000, और हमारा ये जो फर्स्ट ईयर है वो 60,000। आप बोलोगे सर ये कैरिड डाउन, आप बोलोगे सर ये पहली एंट्री तो नहीं आएगी, लेकिन अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बात आ जाएगी, वो 31/3/2013 को होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन कितना लिखेंगे बच्चा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 4,000, क्योंकि ये पॉइंट में कुछ ज्यादा था नहीं, तो 4,000 यहां लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे 31, ये एंट्री को हम कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या किया है टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर है बच्चा, क्लीन दिख रहा है, ओके चलो 31/3/2013 क्या लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, कितना लिखेंगे 4,000। क्लियर है बच्चा, कोई डाउट, ओके चलो ये अकाउंट को क्लोज कर देना है। तो वही डेट पे 31/3/2013 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आप बोलोगे सर ये जो होगा वो 4,000 होगा, ये अकाउंट टैली हो जाएगा 4,000। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। आप बोलोगे सर इसमें कोई डाउट है नहीं, चलो बच्चा तो ये होते ही आप बोलोगे सर यहां से आगे जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चा हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जैसे ये होगा अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है 60,000, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 60,000, यहाँ पे हो जाएगा 56,000, और यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएंगे 56,000। ये एरो थोड़े क्रॉस में जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 31/3/2013। ऐसे देखो तो बच्चा हमारी एंट्री ये 3 खत्म हो गई, ऐसे बोलो तो 2 ही है। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बच्चा ये लिखना बड़ा क्यों लिख रहा हूं कि आपको प्रॉपर दिखे। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे है 56,000, और डेट इस बार लिखेंगे 1/4/2013। जैसे ये कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये क्लियर। तो अभी हम बच्चा क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर रिपीटेशन, उससे पहले
1114 पे एक होगा नया मशीन परचेज, जिसमें हम लिखेंगे कितना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 12,000 का मशीन था ना बच्चा, क्लियर। ये एंट्री हो गई। मशीनरी अकाउंट में जाके डेबिट साइड पे लिखेंगे बैंक अकाउंट, जो हमने लिख दिया। आगे चलते हैं बच्चा, बैंक या कैश, क्योंकि सब में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ज्यादातर क्या होता है, मशीन जो बड़ी अमाउंट होती है वो बैंक से ही पेमेंट होता है। आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ, तो अभी बच्चा आप बोलोगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का टाइम आ गया, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड पे जाओ, लिखेंगे क्या बच्चा, तो आप बोलोगे 31/3/2014 लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मशीन 1 लिख दो और मशीन 2 लिख दो, होगा 4,000 और ये 150, टोटल मिला के 4,150 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 31/3/2014। मशीनरी अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड जाएंगे, लिखेंगे क्या, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और आपको लिखना है मशीन 1 एंड मशीन 2। तो आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे, तो 4,000 प्लस 150, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4,150। इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर ये ईयर भी मतलब ये एंट्री भी खत्म। अब डेप्रिसिएशन को क्लोज करके प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं, तो आप बोलोगे 4,150 31/3/2014 बाय P&L अकाउंट, और ये होगा 4,150, तो ये हो जाएगा 4,150। इसके साथ ये भी पॉइंट क्लियर। इसके साथ बच्चा अब क्या करना है, तो आप बोलोगे सर इसको अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये तो थर्ड ईयर मतलब सेकेंड ईयर में जो एंट्री करना था वो खत्म हो गया। तो शुरू करते बच्चा, तो यहाँ पे आप करोगे तो ये हो जाएगा 68,000, यहाँ पे लिखेंगे 68,000, यहाँ पे लिखा जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे 63,850, डेट कितनी लिखेंगे 31/3/2014, ऑलवेज लास्ट डेट पे लिखते हैं। अभी यहां से हम यहां आएंगे तो आप बोलोगे सर 1/4/2014 होगा बैलेंस बीडी, ये लास्ट ईयर है हमारा, थर्ड ईयर है, तो आप बोलोगे सर पहले तो वो 14 लिख दिया, अभी लिखेंगे 63,850। बच्चा ईयर खत्म हो उससे पहले ही एक हादसा हो गया, मशीन हमने बेच दिया, तो अभी डेप्रिसिएशन भी जो चार्ज करेंगे वो 2 बार चार्ज करेंगे, तो वो बच्चा आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पे जो होगा डेट आपको ध्यान में रखनी है 31/3/2000, आप बोलोगे सर 3 नहीं है 12 में ही खत्म हो गया, 12/14, यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, कितना लिखेंगे तो 1140, और डेट होगी 31/12/2014। ये टोटल करके बाद में हम करेंगे, वो बात अलग है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये मशीन है, मशीन 2 का डेप्रिसिएशन 1140। अभी मशीन सेल होगा तो पैसे भी आएंगे, तो पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा, आप बोलोगे सर बैंक लिखेंगे, और आप बोलोगे सर ये लॉस से सेल हो रहा है तो ये P&L अकाउंट भी आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो लिखेंगे वो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर ये जो है वो हमने कितने में बेचा है, तो सेल जो हुआ है लॉस 1140, नहीं बच्चा वो लॉस हमने 10% ही था, तो ये लॉस ओके बच्चा, ये छोटा सा ये गलती हो गई, यहाँ पे है 450 हमारा वो डेप्रिसिएशन है, तो 450 यहाँ लिख देते 450, और यहाँ पे भी 450। देखो बच्चा गलती क्या हो गई वो बता देता हूँ, मैंने ये लॉस की अमाउंट थी ना वो गलती से डेप्रिसिएशन में लिख दी थी, एक्चुअली डेप्रिसिएशन तो ये था। क्लियर है बच्चा, तो आप बोलोगे सर ये क्लियर हो गया। उसके बाद बैंक में कितनी अमाउंट जाएगी, तो आप बोलोगे 10,260, 10,260। इसके साथ हमारा ये 12 डेट पे भी खत्म। आप बोलोगे सर ये जो होता है उसके बाद आप क्या करोगे, तो बच्चा अभी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो हमारे पास मशीन है वो, तो 31/12/2000। अब बोलोगे सर ये 31/3/2015 आ जाएगा, ये डेट है।
उसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 1। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा 4000, वो हमने लिख दिया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे 63,850, यहाँ पे आप बोलोगे 63,850। बैलेंस कैरिड डाउन कर लेते हैं, उसके बाद ही हम डिस्कस करते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। माइनस करोगे तो 48,000 आ जाएगा। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो, तो यहाँ मशीन में लिखेंगे 4000 और ये टैली हो जाएगा 31/3/2015। अब बोलोगे सर ये 15 है तो 15 ही रहेगा, ये 14 था तो ये 14 रहेगा, और ये दूसरा जो चार्ज किया है वो हम बोलेंगे 15 को हुआ है, तो ये भी हो जाएगा। बच्चा टोटल करेंगे तो 4,450 यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 4,450। इसके साथ बच्चा हमारा ये खत्म। सम कंपैरेटिवली डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत रखना पड़ता है बच्चा, तब जाके आपका सम होगा। प्रॉपर नोटबुक में बच्चा लिख लो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ। सम नंबर जो है वो हमारा 5th खत्म हुआ, 6 भी थोड़ा अच्छा है तो प्रॉपर कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसके जैसा इलास्ट्रेशन जरूर करना बच्चा, जिससे आपको क्लियर होगा।